एक स्त्री के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी के बाल सुनहरे थे, पर उसके भाई का कभी उन पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जब वे बड़े हो गए और लड़की सुंदर जवान हो गई, तो अचानक उसके भाई ने उसके सोने के बालों को देखा, जैसे उसने पहले कभी उन्हें ना देखा हो, और उस पर आसक्त हो गया। वो अपनी माँ के पास गया और बोला कि उसका बहन से विवाह कर दे। माँ सुनकर हैरान रह गई। उसे लगा कि मुसीबत आने वाली है, पर उसने अपने भावों को प्रकट नहीं होने दिया और बेटे को विवाह के भोज के लिए आटा, चावल और मसूर लेने के लिए नगर भेज दिया। बेटे के जाते ही माँ अपनी बेटी के पास गई, बोली, बेटी, तुम्हारा मुझसे अलग होने का समय आ गया है। आज के बाद तुम मेरे लिए मरे के समान हो गई। तुम इतनी सुंदर हो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हारे सोने के बालों को देखकर कोई भी तुम्हें चाहे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे लिए मैं एक मुखौटा बनवा देती हूं, वो तुम्हारे चेहरे और बालों को छिपाकर तुम्हें संकट से बचाएगा। उसी रात उसने बेटी को खाने की पोटली दी और घर से विदा कर दिया। विदाई के समय माँ ने बेटी से कहा, जब तक तुम्हारे अच्छे दिन ना आ जाएं, मुखौटा मत हटाना। बेटी के जाने के बाद दुख के मारे बेचारी माँ ने जहर खा लिया। अगले दिन बेटा नगर से वापस आया। उसने देखा कि माँ मरी पड़ी है और बहन का कहीं पता नहीं है। बहन को उसने बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। वो पागल होकर और दर दर भटकने लगा। उधर वो लड़की भी यहां वहां घूमती रही, जब तक कि माँ की पोटली का भात और रोटियां खत्म नहीं हो गई। उसका चेहरा मिट्टी के खपरेल की तरह दिखता था, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर हाची रख लिया। दोपहर और आधी रात को वो किसी नदी नाले के पास रुकती और पोटली खोलकर कुछ खा लेती। चलते चलते जब वो घर से बहुत दूर आ गई, तब उसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उसे अपने घर में रखा और उसे खाना दिया। एक दिन बुढ़िया ने उसे बताया कि एक धनी साहूकार को नौकरानी की आवश्यकता है, वो पास ही रहता है। उसने उसे हाची को रखने की बात पक्की करा दी है। हाची मान गई और साहूकार की हवेली पर काम करने के लिए चली गई। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। कुछ समय बाद साहूकार ने अपने बगीचे में खाने का आयोजन किया। उसने हाची से बढ़िया चावल के मीठे पकवान बनाने को कहा गया। घर के सब लोग भोज के लिए बगीचे में चले गए, सिवाय हाची के और साहूकार के बेटे के, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। हाची ने सोचा कि वो घर में अकेली है, तो वो स्नान के लिए पानी गर्म करने लगी। घर वालों के आने से पहले पहले वो नहा लेना चाहती थी। उसने अपना मुखौटा हटाया, अपने अद्भुत सुनहरे बाल खोले और नहाने लगी। तभी साहूकार का बेटा घर लौट आया और नौकरानी हाची को आवाज दी। वो गुस्सा हुआ उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। आहट सुनकर उसने गुसलखाने में झांका और हाची के सौंदर्य के संपूर्ण वैभव को देखा। हाची को पता चलने से पहले ही वो दबे पांव वहां से वापस चला गया। हाची के चमकते सौंदर्य व उसके सुनहरे बालों की चमक पर वो मर मिटा। उसने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय किया। घर वाले बगीचे से वापस आए तो बेटा अपनी माँ को एक तरफ ले गया और उसे अपनी इच्छा बताई। माँ ये जानकर हैरान रह गई और उसे दुख भी हुआ कि उसका बेटा काली कलूटी नौकरानी पर आसक्त हो गया है। उसने बेटे को समझाया कि वो नीच जाति की काली लड़की है। आखिर बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा और हाची के पास ले गया। हाची कुछ समझती उससे पहले ही साहूकार के बेटे ने एकदम से उसका मुखौटा उतारा और जमीन पर पटक दिया। उनके सामने सोने के बालों का भव्य मुकुट पहने खून के अलवाई हाची खड़ी थी। उस अद्वितीय सौंदर्य को देखकर माँ हैरान रह गई। उसे बेटे की दीवानगी समझ में आ गई। वो हाची के शिष्टता और विनम्रता को तो वो शुरू से ही पसंद करती आई थी। शांत खड़ी हाची को वो अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई और उससे कुछ बातें पूछीं। उसकी विचित्र कहानी सुनकर वो उसे और भी अधिक चाहने लगी। शुभ मुहूर्त निकालकर उसने शीघ्र ही हाजी का अपने बेटे से विवाह कर दिया। नया जोड़ा कुमुदनी के जोड़े की तरह खुश थे, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। एक तांत्रिक साहूकार का खास सलाहकार था। साहूकार के घर में सब उसे तांत्रिक को गुरुस्वामी कहते थे। जादू टोने और तंत्र मंत्र के सिद्ध के रूप में उसकी प्रसिद्धि थी। गुरुस्वामी की बहुत दिनों से हाची पर नजर थी। जैसे भी हो वो उसे हासिल करना चाहता था। एक दिन हाची की सास ने गुरुस्वामी से कहा कि पोते का मुंह देखने के लिए वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। सुनकर गुरुस्वामी के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने तुरंत सारी योजना सोच ली। उसने गृहस्वामिनी से कहा कि वो हाची को उसके पास भेज दे। वो ऐसा टोटका करेगा कि जल्दी ही उसके पांव भारी हो जाएंगे। इसके लिए उसने कुछ केले, बादाम, तांबुल और सुपारी आदि की मांग की। एक शुभ दिन गुरुस्वामी ने हाची को बुलाया। हाची उसके पास आई तो उस समय वो मोहिनी मंत्र जप रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि हाची उसकी हो जाए। पर हाची उसके धोखे में आने वाली नहीं थी। ऐसे तांत्रिकों को वो खूब जानती थी। गुरुस्वामी ने उसे एक केला खाने को दिया। हाची ने उस केले को चुपके से नाले में गिरा दिया और दूसरा केला खा लिया जो वो अपने साथ लाई थी। उस रात गुरुस्वामी अपने कमरे में गया तो उसे पूरा भरोसा था कि मोहिनी मंत्र हाची को खींच लाएगा और उसकी बाहों में डाल देगा। वो पलंग पर लेटा उसका इंतजार करने लगा।
संयोग की बात के नाले में पड़े मंत्र से सिद्ध केले को एक भैंस ने खा लिया और गुरुस्वामी को दिल से चाहने लगी। वो मस्ती में आकर गुरुस्वामी के कमरे की ओर भागी और अपने सींग उसके दरवाजे पर मारने लगी। ये सोचकर कि हाची आई है, गुरुस्वामी ने लपक कर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कामुक भैंस उस पर पड़ी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। पर गुरुस्वामी ने हार नहीं मानी तो उसने दूसरी चाल चली। वो अपने पुराने मित्र हाची के ससुर के पास गया और अपने बगीचे में फिर भोज के आयोजन की सलाह दी। बूढ़ा साहूकार मान गया। हाची ने इस बार भी चावल के उत्तम पकवान बनाए और सुशील बहू की तरह अपने घर पर ही रही। उसके अलावा घर के सब लोग भोज में शामिल हुए। भोज के बीच में गुरुस्वामी ने सबसे कहा कि वो घर पर कुछ भूल आया है और अभी वापस आता है। हाची रसोई में काम कर रही थी। वो चुपके से हाची के कमरे में गया। वहां उसने सदरी, पगड़ी वगैरह, आदमी के पहनने के कपड़े, पलंग पर और चबाए हुए पान के अवशेष और बीड़ी के टोंटे फर्श पर और पलंग के नीचे बिखेर दिए। इसके बाद वो भागते हुए बगीचे में गया जहां साहूकार के घरवाले खुशी में थे। वहां पहुंचते ही वो हाफते हुए चिल्लाया, तुम्हारी बहू वेश्या है। मैं उसे उसके यार के साथ देखकर आ रहा हूं। मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती। बेशर्म ने सारे घर की नाक कटा दी। नारी की मर्यादा को उसने धूल में मिला दिया। घोर अनर्थ, महापाप, पापिनी सारे कुल को ले डूबेगी उल्टा। परिवार के भला चाहने वाले के मुंह से ये दहकते हुए शब्द सुनकर सब घरवाले घर की ओर भागे। सच्चे क्रोध से खोलते हुए गुरुस्वामी ने उन्हें सारे प्रमाण बताए। सदरी, पगड़ी, पान के अवशेष और बेड़ियों के टोंटे सब चीख चीख कर कह रहे थे कि हाची बदचलन वेश्या है। अपने कमरे में ये सब देखकर हाची हैरान रह गई, पर किसी ने भी उसकी सफाई पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि गुरुस्वामी बुरा आदमी है। उसने उसके काले जादू के बारे में भी बताया, पर अब उनका हाची पर कोई विश्वास नहीं रह गया था। उन्होंने उसे इतना मारा कि उसके शरीर पर नील पड़ गए। हाची ने देखा कि हर कोई उसके खिलाफ है तो उसने अपने होंठ सी लिए और होनी के आगे समर्पण कर दिया। उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा। फिर भी वे उससे जुर्म कबूल नहीं करवा सके। उसकी जिद्दी चुप्पी ने पति और ससुर का गुस्सा और भड़का दिया। अपनी चाल की कामयाबी पर गुरुस्वामी फूला नहीं समाया। कहने लगा, मारपीट का इस पर कोई असर नहीं होगा। इसके पाप की इसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। इसे संदूक में बंद करके मुझे दे दो, मैं इसे नदी में फेंकवा दूंगा। जैसी करनी वैसी भरनी। क्रोध और लज्जा ने घरवालों को अंधा कर दिया था। वे हाची को घसीट कर लाए, उसे संदूक में बंद किया और गुरुस्वामी के हवाले कर दिया। संदूक को नौकरों से उठवाकर गुरुस्वामी चल पड़ा। अपने षड्यंत्र की सफलता पर उसका दिल उछल रहा था। अब उसे इन नौकरों से छुटकारा पाना था। उसने उनसे कहा कि नदी बहुत दूर है, इसलिए वे सुबह तक के लिए संदूक को एक बुढ़िया के यहां रख दें जो नगर के बाहर रहती है। गुरुस्वामी को पता नहीं था कि ये बुढ़िया हाची की मुंह बोली मां है। उसी ने हाची को साहूकार के यहां काम दिलवाया था। गुरुस्वामी ने बुढ़िया से कहा कि संदूक में खूंखार पागल कुत्ते हैं, सुबह वो इन्हें नदी में फेंकवा देगा। उसने बार बार सचेत किया कि वो संदूक से कतई छेड़छाड़ न करे, नहीं तो कुत्ते उसे फाड़ खाएंगे। उसके जाने के बाद बुढ़िया को संदूक में से अजीब आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने समझा कि कुत्ते गुर्रा रहे हैं, फिर उसे अपना नाम सुनाई दिया। हाची ने बुढ़िया को पहचान लिया था और मदद की प्रार्थना कर रही थी। बुढ़िया ने डरते डरते संदूक का ढक्कन खोला। अंदर हाची गुड़ी मुड़ी हुई पड़ी थी। बुढ़िया ने उसे बाहर निकाला और कुछ खाने को दिया। कई दिनों से हाची ने कुछ नहीं खाया था। भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। उसने बुढ़िया को अपने दुखों और कमीने गुरुस्वामी की करतूतों के बारे में सब बताया। बुढ़िया ने पूरी बात ध्यान से सुनी। बुढ़िया ने हाची को छुपा दिया और पागल कुत्ते के मुंह पर मोहरा डाला और घर लाकर संदूक में बंद कर दिया। संदूक का ढक्कन ठीक से बंद करने से पहले उसने मोहरा ढीला कर दिया। गुरुस्वामी जल्द ही वापस आ गया। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में बताया कि डर के मारे उसने संदूक को छुआ तक नहीं। गुरुस्वामी ने उसे कमरे में अकेला छोड़ने को कहा ताकि वो सांझ की प्रार्थना कर सके। बुढ़िया के जाने पर उसने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। फिर उसने प्यार से हाची को पुकारा और झटके से संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर खूंखार कुत्ते को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। कुत्ता उस पर झपटा और ठोर काट खाया। कुछ महीने बाद बुढ़िया ने हाची के ससुराल वालों को खाने पर बुलाया। साहूकार और उसके घर वालों को बुढ़िया ने बहुत अच्छा खाना परोसा। उन्हें खाना बिल्कुल हाची के हाथों का लगा। वो उदास होकर पूछने लगे, किसने बनाया है खाना? बुढ़िया ने हाची को बुलाया। उसको जिंदा देखकर सब हैरान हो गए और बुढ़िया ने सब बताया कैसे गुरुस्वामी ने उसके साथ बर्ताव किया। सब लोग उससे माफी मांगने लगे और सब हंसी खुशी रहने लगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।